जय श्री राम। आप सभी भक्तों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार हमें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, क्या इसकी व्रत की विधि है, किसकी पूजा करें, क्या खाएं क्या ना खाएं इत्यादि, और कैसे इस व्रत का हमें पालन करना चाहिए। साथ में ही सुनेंगे आज हम इस वीडियो में बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के महत्व के बारे में। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बृहस्पतिवार का जो व्रत है यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है, इसलिए महिलाएं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन पीले रंग का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन खाना पहनना इत्यादि जो है वो भगवान को भी हमें पीले रंग का फूल ही अर्पित करना चाहिए। तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा आराधना करें और भगवान को पीले ही लड्डुओं का भोग लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। और बृहस्पतिवार के दिन हमें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जो केले का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा बृहस्पतिवार के दिन की जाती है। पूजा में भी हमें पीला ही भोग, चने की दाल, पीली हल्दी, पीला चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए। हम भगवान को पीला ही चंदन अर्पित करें। तो इस प्रकार उस दिन पीले रंग के महत्व के अनुसार पीला ही उस व्रत में हमें उपयोग करना है और पूरे दिन इस व्रत का पालन भी करना है, क्योंकि यह व्रत जो है वो केवल दिन दिन में होता है। सायंकाल को इस व्रत का पालन किया जाता है, यह व्रत खोल लिया जाता है। पूरे दिन इस व्रत को रखना है और व्रत में दिन में सोना नहीं है, दिन में भगवान के नामों का ही जाप करते रहना है। तो भगवान विष्णु के इस बृहस्पतिवार के व्रत के दिन सायंकाल को पीला ही भोजन बनाना चाहिए। चने की दाल का आप भगवान को भोग लगाएं और वही भोजन भोग लगा करके स्वयं भी ग्रहण करें। पीला ही खा करके इस व्रत का पालन भी करना चाहिए। इसलिए इस दिन के व्रत का जो महत्व है वह पीले रंग का ही बताया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को जो पीत रंग है वो बहुत ही प्रिय है। पीला रंग भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए तो भगवान की प्रिय वस्तु जो पीली है उस हर पीली वस्तु को भगवान को अर्पित करना चाहिए, चाहे वो चंदन हो, पुष्प हो इत्यादि, जो भी आप भगवान को अर्पित करें वो पीला ही हो। तो आइए अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा का महत्व। तो आप सभी भक्त हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जाकर के जय श्री कृष्ण लिख करके भगवान के चरणों में अपनी उपस्थिति देना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा हुआ करते थे जो कि बड़े ही परम प्रतापी दानी भी थे। राजा दान किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, ब्राह्मणों का सत्कार किया करते थे, लेकिन जो राजा की रानी थी वह इस सब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी ये दान धर्म की बातें उसको सब व्यर्थ लगा करती थी। वह इस सब को नहीं समझ पाती थी और इसलिए वह ये चाहती थी कि ये धन ही नष्ट हो जाए, ना धन रहेगा ना किसी को देना पड़ेगा। एक दिन जब राजा शिकार खेलने के लिए गए तो पीछे से एक साधु राजा के यहाँ पर आया। भगवान स्वयं साधु का वेश रख करके आए थे रानी की परीक्षा लेने के लिए। तो रानी से आकर के जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, महाराज मैं तो इस सब से थक गई हूँ, ये सब धन दौलत, ये सब वैभव मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये सब नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, तुम बड़ी विचित्र स्त्री हो, अरे हर कोई चाहता है कि उसे धन धान्य पुत्र संपत्ति सब प्राप्त हो और तुम अपने मिले हुए धन धान्य संपत्ति को नष्ट करने की बात कर रही हो। ऐसी विचित्र स्त्री तो मैंने आज तक कोई नहीं देखी है। रानी ने कहा, नहीं महाराज मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दान धर्म कर करके थक
थक गई हूँ, मुझे इतनी सारी धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आप कोई उपाय बताओ जिससे ये सब नष्ट हो जाए। तो साधु वेशधारी भगवान ने कहा कि देवी अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा करना, तुम बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना और बृहस्पतिवार के दिन पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, अपने कपड़े धोबी को धुलवाने के लिए डाल देना और राजा से कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत जो है वो जरूर बनवाए। इससे तुम्हारे घर में बड़ी ही गरीबी और दरिद्रता आ जाएगी, इससे तुम्हारे घर की संपूर्ण संपत्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। रानी ने यह बात जानी और वह यही सब करने लगी। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपने लगी, बृहस्पतिवार के दिन ही अपने पति से यानी राजा से कहकर के हजामत बनवाने लगी और बृहस्पतिवार के दिन ही वह धोबी से कपड़े धुलवाती, अपने केस भी धुलती थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि केवल 3 ही बृहस्पतिवार व्यतीत हुए थे, तब तक तो केवल 3 बृहस्पतिवार में ही उसकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई थी। कुछ भी उसके घर में नहीं बचा था, खाने के लिए अन्न का दाना तक को राजा रानी तरसने लगे थे। जब यह हाल राजा की हुई तो राजा बड़ा परेशान हो गया और रानी से कहा, देखो रानी, अब हमें अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे कुछ मिल पाएगा। यहाँ सब लोग जो है वो मुझे जानते हैं और मैं यहाँ पर किसी से कुछ मांग नहीं सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर होती है, इसलिए मैं परदेश में जाकर के कोई काम करता हूँ और वहां जाकर के कोई काम करके अपने परिवार के भरण पोषण का इंतजाम करता हूँ। राजा परदेश चला गया और वहां जाकर के जंगलों में लकड़ियां काट करके और वह परदेश में बेच करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसके यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, वह भूख से व्याकुल होती थी। तो उसने एक दिन अपनी दासी से कहा कि दासी, जो मेरी बहन है तुम उसके पास में जाओ, क्योंकि वह बहुत धनवान है, वह ऐसी स्थिति में जरूर हमें कुछ ना कुछ दे देगी, कुछ नहीं तो थोड़ा सा बेजर उनके यहाँ से लेकर के आ जाना, जिससे कुछ दिन हमारे व्यतीत हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद राजा वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम मेरी बहन से जाकर के कुछ मदद मांग करके आओ। दासी जब रानी की इस बात को सुनकर के रानी की बहन की यहाँ पर गई तो उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और रानी की उस बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत किया था, तो वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी गई और जब उसे वहां पर पूजा में व्यस्त देखा तो वह लौट करके आ गई और कहा कि तुम्हारी बहन तो मुझसे बोली ही नहीं, मैंने तुम्हारा संदेश जब तुम्हारी बहन को दिया तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो रानी ने कहा, कोई बात नहीं है बहन, गरीबी में यही होता है। लेकिन उधर जब रानी की बहन ने कथा पूरी सुन ली, जब उसका व्रत पूरा हुआ, रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी मेरे पास में मिलने आई हुई थी, मैंने उसे कोई प्रति उत्तर नहीं दिया कथा के कारण, शायद कहीं ऐसा ना हो उसे बुरा लगा हो, तो वह अपनी बहन के पास में आई और उसने आकर के कहा, देख बहन, तेरी दासी जब मेरे पास में आई थी तो मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी, इसलिए मैं उसे कोई भी उत्तर नहीं दे पाई थी। तो रानी की बहन ने कहा, कहो बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास में क्यों आई थी? तो रानी बोली, बहन देखो, 7 दिन हो गए, हमारे घर में एक अनाज का दाना नहीं है, हम भूखे प्यासे यहाँ पर रह रहे हैं। यह कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी की बहन ने कहा कि बहन चिंता मत करो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, हर प्रकार के दुख का हरण करने वाले हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और निश्चिंत होकर के बृहस्पति देव का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। तो रानी ने कहा, बहन व्रत करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, एक अन्न का एक अनाज का दाना मेरे घर में नहीं है, तो ऐसी में मैं व्रत कैसे कर सकती हूँ? रानी की बहन बोली, हो सकता है घर में जाकर के देखो थोड़ा अनाज मिल जाए जिससे तुम यह व्रत कर सको। रानी ने अपनी दासी से कहा, वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम कुछ अंदर जाकर के देख लो, थोड़ा बहुत अनाज पड़ा हुआ हो। तो रानी की दासी जब अंदर गई तो भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके घर में थोड़ा अनाज उसे मिल गया। तो दासी ने कहा, हे रानी, आप अपनी बहन से इस व्रत के बारे में पूछ लो ना, क्यों ना हम भी इसी व्रत का पालन करते हैं, यही व्रत हम भी रखते हैं, जिससे हमारे ऊपर भी भगवान बृहस्पति की कृपा हो जाए, हमारे सारे दुख जो है वो दूर हो जाए।
दासी की आवाज सुनकर के रानी ने अपनी बहन से पूछा, तो बहन ने इस व्रत की विधि बताई कि इस दिन बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ का पूजन किया जाता है, वहीं पर दीपक जलाएं, चने की दाल से उसका पूजन करें, पीले वस्त्र पहने, पीला ही भगवान को भोग लगाएं, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस विधि से बृहस्पतिवार के व्रत को करने से भगवान बृहस्पति की कृपा होती है। अगले 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो घुड़साल में जाकर के चने की दाल वो बीन करके ले आई और उसी से भगवान बृहस्पति का व्रत इन्होंने किया। दोनों बहुत भूखी थी पर उन्होंने यह व्रत किया।